Pakistan a great country. पाकिस्तान से एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने बता दें कि पूरे इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक इस वक्त आग लगा दी है। सरेआम इस पाकिस्तानी नेता ने जो कहा, जो इस समय आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उसे सुनकर जिहादियों के कानों से खून निकल आएगा। इस नेता ने ऑपरेशन सिंदूर का नाम लेकर और भारत का नाम लेकर वो खुलासे किए हैं जिसने बता दें कि शहबाज और मुनीर के पैरों तले से जमीन खिसका दी और भारत को बैठे बिठाए एक बड़ी जीत भी यहां पर दिला दी गई है। सबसे पहले हम आपके सामने ये खुलासा करते हैं कि पाकिस्तानी नेता ने कैसे जिहादिस्तान की पोल सरेआम दुनिया के सामने खोलकर रख दी और मुनीर शहबाज का मुंह किस तरीके से काला कर दिया। और आगे हम आपको इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि कैसे इससे पहले भी पाकिस्तानी सांसद ने पूरी संसद में भारत को सुपर पावर कहकर सनसनी फैला दी थी और कैसे पाकिस्तान की मस्जिदों में भारत का नाम लेकर बड़े बड़े ऐलान किए गए थे। सबसे पहले ताजा जो मामला सामने आया है उस पर बात करते हैं। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर की पहली बरसी से ठीक पहले पाकिस्तान से एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने वहां की सेना और आतंकी संगठनों के रिश्तों को लेकर एक बार फिर से बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। भारत तो कई बार ये सबूत देता रहा है, लेकिन इस बार पाकिस्तान से ही ये सबूत सामने आ गया है। पाकिस्तान के नेता शाहिर सियालवी ने एक कार्यक्रम में ऐसा बयान दिया जिसने पाकिस्तान की पूरी सच्चाई को खोलकर रख दिया है। सियालवी ने खुले मंच से यह कहा कि पहली बार पाकिस्तान की सेना ने हाफिज सईद और मसूद अजहर के लिए लड़ाई लड़ी। अब जरा इस बयान का मतलब आप समझ लीजिए ये कितना बड़ा बयान है। हाफिज सईद, मसूद अजहर, ये वो दो नाम हैं जिन्हें दुनिया आतंकवाद का चेहरा मानती है और ये भारत के खिलाफ कई आतंकी गतिविधियां भी कर चुके हैं। और अब खुद पाकिस्तान के नेता ये स्वीकार कर रहे हैं, ये खुलेआम कबूल कर रहे हैं कि उनकी रक्षा के लिए पाकिस्तानी सेना उतरी। जानकारी के मुताबिक ये बयान जिस कार्यक्रम में दिया गया वो कथित तौर पर लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में ऐसे लोग भी मौजूद थे, शामिल थे जिन पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद के आरोप लगे हुए हैं। यानी मंच भी वही, चेहरे भी वही और सच्चाई भी वही। सियालवी ने आगे ये भी बताया कि जब भारत ने मुरीद के और बहावलपुर में आतंकी ठिकानों पर हमला किया तो बता दें कि पाकिस्तान ने अपनी रणनीति को बदल दिया। आतंकियों को आतंकी कहना बंद कर दिया, उन्हें आजादी के लड़ाके बताना शुरू कर दिया। उनके जनाजे मौलवी नहीं बल्कि सेना के धार्मिक अधिकारियों ने पढ़े और सैनिक वर्दी पहनकर उनके शव उठाने लगे ताकि दुनिया को ये दिखाया जा सके, दुनिया के सामने ये ढोंग किया जा सके कि ये आतंकवादी नहीं है बल्कि मकसद के लिए लड़ने वाले लोग हैं। और यही है पाकिस्तान की असली नीति, पाकिस्तान का असली चेहरा। बाहर कुछ और दिखाता है पाकिस्तान और अंदर ही अंदर कुछ और ही है। भारत सालों से यही कहता रहा है और अब पाकिस्तान के अंदर से ही ये सच अब दुनिया के सामने आने लगा है। बता दें कि इसके पहले भी पाकिस्तान के संसद में भी सरेआम भारत का नाम लेकर सच बोला जा चुका है। फजलुर रहमान ने खड़े होकर पाकिस्तानी संसद में ऐसा बयान दिया जिसने पूरे पाकिस्तान में हलचल मचाकर रख दी थी। कहें कि इस्लामाबाद में आग लगा दी थी। उन्होंने ये कहा था कि भारत आज सुपर पावर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जबकि पाकिस्तान की हालत ये है कि वो दुनिया के सामने भीख मांग रहा है, आर्थिक मदद के लिए हाथ फैला रहा है। इस बयान के दौरान बता दें कि पूरी पाकिस्तानी संसद में सन्नाटा छा गया था, हर कोई चुप था और ये साफ दिख रहा था कि सच कितना कड़वा है और पाकिस्तानियों के लिए तो ये बेहद ही कड़वा है। यानी पाकिस्तान के अपने नेता ही ये मान रहे हैं कि देश की हालत क्या हो चुकी है। इसके पहले भी बता दें कि साल 2025 के मई महीने में पाकिस्तान की मस्जिदों से भी ऐसे ही बयान सामने आए थे, भारत के समर्थन में बयान सामने आए थे जिन्होंने सभी को चौंका कर रख दिया था। जब ये वीडियो वायरल हुआ, पाकिस्तान की मस्जिदों में ये कहा गया, भारत का नाम लेकर ये बड़े बड़े ऐलान किए गए, ये नैरेटिव गढ़ा गया कि हम भारत के साथ चले जाएंगे। अब सिर्फ राजनीति तक ये बात सीमित नहीं रही है बल्कि पाकिस्तान के समाज के अंदर तक ये बात पहुंच चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा की एक मस्जिद में ये ऐलान हुआ। एक मौलाना ने खुलेआम ये ऐलान किया कि अगर भारत के साथ युद्ध होता है
तो वो भारतीय सेना का साथ देंगे। सोचिए, ये कितना बड़ा बयान है, जिस देश में उसकी अपनी जमीन पर, उसकी अपनी मस्जिद में उसके अपने ही लोग उसके खिलाफ खड़े होने की बात कर रहे हैं। ये शहबाज और मुनीर के चेहरे पर किसी तमाचे से कम नहीं है। वहीं दूसरी तरफ इस्लामाबाद की लाल मस्जिद में जब लोगों से ये पूछा गया कि जंग में कौन पाकिस्तान का साथ देगा, तो पूरी भीड़ खामोश है। एक भी इंसान ने हाथ नहीं उठाया। ये खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब था। यानी तस्वीरें एकदम साफ है, बिल्कुल साफ है, क्लियर है। एक तरफ पाकिस्तान की सरकार और सेना का नैरेटिव है, मुल्ला मुनीर यहाँ पर फेक नैरेटिव गढ़ता है, और दूसरी तरफ उसी देश के लोगों की सोच। अब जब खुद पाकिस्तान के नेता और वहां के अंदर से ही ऐसी आवाजें सामने आ रही हैं कि हम तो भारत के साथ हैं, तो दुनिया के सामने सच्चाई और भी ज्यादा साफ हो चुकी है। आप क्या सोचते हैं पाकिस्तानी नेता के इस बयान पर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें जी न्यूज़ के साथ।